जय हिंद दोस्तों। एलटी ग्रेड मेंस में आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस हैज़ एन यूनिक लिमिट। ये क्वेश्चन दिया गया है कि जो कन्वर्जेंस सीक्वेंस जो होते हैं हमारे पास वो यूनिक सॉल्यूशन रखेंगे। देखो, जिस चीज़ को भी यूनिक दिखाना हो, यानी आइडेंटिटी अगर यूनिक दिखानी है तो उसके अंदर दो आइडेंटिटी मान लेते हैं। किसी की वैल्यू यूनिक दिखानी हो तो दो वैल्यू मानो, मतलब जिस चीज़ को भी यूनिक दिखाना है वो दो चीज़ मान लो। अब इसमें क्या दिखाना है कि यूनिक लिमिट दिखानी है, यानी लिमिट यूनिक दिखानी, तो लिमिट जो मानेंगे वो दो मानेंगे। कितनी मानेंगे? दो। किसके अंदर? कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। तो देखो, नाम किसका लिया है? सीक्वेंस का। तो सबसे पहले हमने एक सीक्वेंस लेट कर लिया एक्स। क्या किया? ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस मान लिया। इसके पास और दिखाना है वी हैव टू शो दैट इट्स लिमिट इज यूनिक है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि लेट अस कंसीडर सीक्वेंस एक्स एन हैज़ टू डिस्टिंक्ट लिमिट। अलग अलग लेके चलेंगे, बाद में एक दिखाना होगा। दो लिमिट मान ली। ठीक है, किस तरीके से मान ली कि यदि एक्स एन की वैल्यू कितनी आएगी? लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी पे एक्स एन क्या है? सीक्वेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? L1 और आ जाएगी L2। ये दो अलग अलग लेकर के चले। डेफिनेशन क्या होती है लिमिट ऑफ सीक्वेंस की? कि जब उसकी लिमिट ली गई हो an की, L आता हो, तो इस an में से n माइनस कर देंगे और ये s कैसा होगा? लेस देन इक्वल टू समीशन। इसके लिए जब n ग्रेटर देन n। चलो, ये तो हो गई हमारे पास डेफिनेशन। दो लिमिट मानी थी ना, दो। कौन कौन सी? ये दो मानी थी। एक बार इसके लिए लगाएंगे, एक बार इसके लिए लगाएंगे। चलो पहला वाला लेकर के चलते हैं। पहले वाले ले ली। पहले वाले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि फोर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देयर एग्जिस्ट दो इंटीजर मान लिया n1 और n2। एक मानेंगे, मतलब n1 मान लिया हमने L1 के लिए, n2 मान लिया L2 के लिए। तो ये हो जाएगी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग xn माइनस L1। ये देखो कितनी कंडीशन है? दो। तो अपॉन में 2 लगा देंगे। n होगी तो अपॉन में n लगाएंगे। ये यार ध्यान रखना है, यही इसके अंदर ट्रिक है। समझ, अगर स्टार्टिंग में भी ना कर सको तो बाद में भी कर सकते हो। 2 मान ली, 3 कंडीशन होती है तो 3 बार जुड़ेगा तो अपॉन में 3 मान लेंगे। भाई अगर हमारे पास 3 है, यानी कि 1/3, 1/3, 1/3, तो 3 बार मान लो, जिससे कि हम ऊपर 3 आ जाए, नीचे 3 आ जाए, कट जाए। काटना है बस। 2 है तो अपॉन में 2 लेकर के चले। ठीक है, तो पहली कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन हो गई। प्रूफ क्या करना है? देखो, इसको प्रूफ का यूनिकनेस किसको दिखाना है? L1 बराबर L2 दिखाना पड़ेगा। तो L1 बराबर L2 दिखाना है। बराबर कब दिखाएंगे? यानी इन दोनों घटाएंगे तो 0 आना चाहिए। तो माइनस, इन दोनों को माइनस करना है, तो माइनस लेकर के चलेगी। कर लिया। एक्शन होना चाहिए कंडीशन लगाने के लिए, तो एक्शन को हमने अपने पास से एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। कंडीशन क्या बोलती है? कंडीशन बोल रही है कि एक्शन में से L2 माइनस होना चाहिए। तो इस प्लस वाले में से x2 माइनस कर दिया L2, और एक एक्शन में माइनस होना चाहिए। देखो, ये माइनस का था, ये प्लस का था, तो उल्टा हो रहा था, तो इसलिए माइनस कॉमन ले लिया। इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लिया, तो आ जाएगा एक्शन माइनस L1 हो गया। इन दोनों में कंडीशन लगा दी, क्योंकि हमारे पास जो होता है, मान लिया होता है ना कि Z1 प्लस Z2 क्या है? हम जानते हैं कि Z1 प्लस Z2 जो होता है उसका मोड लिया जाता है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है? Z1 प्लस Z2 होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये कंडीशन यहाँ पे लगा दी। ठीक है, ये कंडीशन लग गई। ये किसकी हो जाएगी? एप्सिलॉन वाली। यहाँ पे इक्वल टू इसका साइन नहीं आएगा। एक इसकी वैल्यू कितनी थी? ये रही। इसकी वैल्यू कितनी थी? ये रही। ठीक है, लगा दिया, दोनों को ऐड किया तो समीशन हो गया। ये समीशन को क्या मान लिया? वो एप्सिलॉन को क्या मान लिया? 0। इस 0 मान लिया, तो ये किसके इक्वल टू? इसकी वैल्यू कितनी इक्वल हो जाएगी? 0 के। तो यानी L1 बराबर क्या हो गया? L2। तो लेकर के चले थे हम, डिस्टिंक्ट वैल्यू लेकर के चले थे। डिस्टिंक्ट वैल्यू किसके? लिमिट। दो डिस्टिंक्ट लिमिट लेकर के चले थे, वो दोनों इक्वल आ गई, यानी यूनिकनेस प्रूफ हो गई। ये प्रूफ करना था। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।